जय जिनेन्द्र सर, ये दूसरा क्वेश्चन भी किसी का आया है कि मैं ओवर सेंसिटिव हूँ और ओवर थिंक करता हूँ। ऑफिस में या घर में थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे तो दुख होता है और एक हताशा सी आ जाती है। कैसे समझाऊं अपने को कि ये मेरे ज्ञान में मात्र झलक रहे हैं। सही बात है। ओवर सेंसिटिव मतलब क्या? ओवर सेंसिटिव मतलब भावुक, अति संवेदनशील। है ना, अति संवेदनशील, नाजुक, डेलिकेट। है ना, इजीली जो अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी सिचुएशन हो जाए ऐसी तो एकदम ही ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। ये हो गया ओवर सेंसिटिव। और दूसरी बात है ओवर थिंक। है ना, अधिक सोचना, परेशान, चिंता, वरीज। है ना, ये सब आप सोच सकते हैं। तो दोनों ही दुख के कारण है, सीधी बात। इसको अपन हर चीज को, अपन कोई भी तत्व अभ्यास करें तो उसको सुख दुख से रिलेट करें, अपने फीलिंग से रिलेट करें। तब जाके हमको वहीं से सॉल्यूशन अपने जीवन के लिए मिलेगा। है ना, तो ये दोनों ही दुख के कारण है, दुखी करते हैं जीव को। तो ये दोनों ही एटलीस्ट मोक्ष मार्ग के लिए तो घातक ही है। ठीक है, इसको बहुत से मतलब बहुत रेयर केस में इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं कि ओवर सेंसिटिव और ओवर थिंक होना एक तरह से अच्छा भी है। वो इतना सेंस ये है कि आप, जैसे अभी बात हो रही थी ना अभीक्षण ज्ञान उपयोग, तो आप और थोड़ा अवेयर हो जाओ और उसके बारे में सोचो। तो उस सेंस में ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन बाकी सब केस में तो वो नेगेटिव ही है, दुखी करते हैं। तो अब आपके पास उपाय क्या है ना, कैसे समझाऊं अपने को कि ये मेरे ज्ञान में मात्र झलक रहे हैं। है ना, ये तो आखिरी कंक्लूजन ही है। यही तो हमें करना है ना, कि ज्ञान में झलक ही रहे हैं, ये हमारा कंक्लूजन है। तो उसके पहले आपको अपने ज्ञान को ट्रेंड करना है ना। जो ज्ञान अज्ञान था वही अभ्यास करते 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 वही ज्ञान प्रज्ञा बन जाता है। प्रज्ञा कोई दूसरा ज्ञान आ नहीं जाता है, यही अज्ञान। इसी को आप स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निर्णय, है ना, ऐसा करते करते वही ज्ञान प्रज्ञा बन जाता है, आपके भेद विज्ञान का कारण बनता है। हमारे पास एक ही साधन है, ज्ञान को हो कि अज्ञान को हो। मिथ्या दर्शन के कारण उसको अज्ञान कहा जाता है। हकीकत में ज्ञान में कोई मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं है। सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान को सम्यक या मिथ्या कहा जाता है ना। ज्ञान इटसेल्फ कोई मिथ्या या सम्यक नहीं होता है। तो ज्ञान ही होता है। तो वही ज्ञान को हम ट्रेंड करें, और इतना ट्रेंड करें, इस जिनवाणी पढ़ करके, जिनवाणी के सिद्धांतों को समझ करके अपने जीवन में वो अप्लाइड हो जाए। है ना, इतना ज्ञान की तैयारी आपको करना है। इसके लिए एक प्रथमान योग में बहुत सुंदर स्टोरी है, नागदत्त मुनि की कथा। शायद इसमें आ गई होगी आपके। आई है ये कथा इसमें अपने सेशन में? शायद सर आई है। नहीं आई है तो एक बार आ, जी आराधना कथा कोश। ठीक है, आराधना। सर। हाँ, सर विजल जी ने सत्य धर्म के दिन ली थी ये कहानी, अच्छा। रात को। जी अभी रिसेंटली ली थी ना? जी 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 हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा। तो बहुत सुंदर, बहुत आंदोलित करती है स्टोरी। तो शॉर्ट में ही बता देता हूँ, वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में अपन देख लेते हैं, जिनको नहीं पता वो भी थोड़ा समझे। तो दो मित्र होते हैं, तो दोनों स्वर्ग में होते हैं। और दोनों ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो भी पहले मर करके मनुष्य बहु प्राप्त करेगा, तो दूसरा जो स्वर्ग में रहेगा वो उसको वहां जा करके मुनि बनने की प्रेरणा करेगा उसको। मुनि बनने की, क्योंकि मुनि ही से ही मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष अपना उद्देश्य है। तो वो अपन उसको मुनि बनने की प्रेरणा करेंगे। तो उसमें फिर एक जीव मर करके बनता है, जन्म होता है मनुष्य भव में। नागदत्त उसका नाम होता है, नागदत्त राजा का बेटा होता है। तो उसकी माता का नाम होता है नागदत्ता। और वो वहाँ जन्म होता है उनका। और वो बहुत सर्प में एक्सपर्ट होता है, सर्प के साथ खेलने में उसकी एक विशेष कला होती है। तो वो कैसे भी भयंकर सर्प हो, उसको वो कैसे भी परास्त कर देता है, वो जीत लेता है। ऐसी उसकी एक प्रसिद्धि थी।
तो जो स्वर्ग में था उसका फ्रेंड, तो वो जाता है उनसे, इस तरह का परिचय देता है कि मेरे पास ऐसा सांप है कि आप उसको परास्त नहीं कर पाओगे। बोले नहीं, मैंने तो अच्छो अच्छो को परास्त किया है। तो फिर वो एक सर्प उसको बताता है, तो वो फटाक से उसको जीत लेता है। बोलता है फिर इससे भी मेरे पास भयंकर सर्प है, उसको आप जीत नहीं पाओगे। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी लाओ, मैं सबको जीत लूंगा, ये वो। तो फिर वो लाता है और वो उससे मुरझा जाता है। अब राजा घबरा गए कि ये क्या हो गया। पहले उन्होंने सब सावधान किया कि देखो इससे जान भी जा सकती है, और फिर उसने राजा से स्वीकृति भी ली कि आपका बेटा ऐसा बोल रहा है। बोलते राजा स्वीकृति देते, बोले उसको करने दो, वो एक्सपर्ट है। और फिर जब ऐसा देखा कि वो बेहोश हो गया, मुरझा गया, तो राजा को भी चिंता हो गई। फिर वो जो स्वर्ग का देव था, तो वो बोला कि इसको मैं एक कोशिश कर सकता हूँ बचाने की, लेकिन यही हमारी शर्त है कि अगर बच जाए तो आप उसको मुनि बनने की आज्ञा दोगे। तो राजा बोलता हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी इनको बचाओ। तो फिर वो उनको बचा लेता है, और फिर वो मुनि बन जाता है ना। और मुनि बन के खूब उग्र तपस्या करता है, और ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कल्प मुनि, कल्प मुनि बन जाता है। मतलब जो अकेला अरिहंत भगवान की तरह अकेला विहार कर सकता है, इतनी उसने साधना कर ली। तो फिर वो अकेले ही जंगल में विहार कर रहा था। घना जंगल था, वहां पे वो विहार कर रहा था, वहीं ध्यानस्थ था, ध्यान में बैठा था। और वहीं पे आगे एक डाकुओं का अड्डा था। और उसका जो क्या बोलते हैं, जो मुखिया था, उस मुखिया का नाम था, क्या नाम था, सूरदत्त। सूरदत्त। तो एक दिन ये डाकू लोग ने देखा मुनिराज ध्यानस्थ थे, तो वे घबरा गए, बोले कि ये किसी को बता देगा हमारी बात। तो वो मुनिराज को उठा के अपने मुखिया के पास ले जाते हैं, सूरदत्त के पास। तो सूरदत्त बोलते इसको क्यों उठा के लाए, ये तो मुनिराज है, ये तो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी भला नहीं करते हैं, ये तो अपने में मस्त रहते हैं। इनको ना कोई शत्रु से दुश्मनी है, ना किसी से राग है। तो आपने ये बहुत गलत किया है इनको उठा के लाए, जाओ इनको छोड़ दो, और इनको कभी कुछ मत करना, ये अपने ध्यान में ही मस्त रहते हैं। कोई इनका रिएक्शंस, प्रतिभाव हमने नहीं देखा अभी तक। तो ये हमारे कभी भी बुरा नहीं करते। दिगंबर मुनि बहुत ही गंभीर प्रकृति के होते हैं, वो बहुत ही तत्वदर्शी होते हैं, ऐसे करके इनकी तारीफ की। तो फिर वो मुनिराज को छोड़ दिया गया, वो अपने ध्यान में जाके मग्न हो गए। फिर कुछ दिन बाद उसकी माता नागदत्ता और उसकी पुत्री दोनों वहां से गुजर रहे थे। तो देखा भाई भाई नहीं, मतलब उसका पुत्र ध्यानस्थ है। तो गए, उतर के रथ रुकवाया। वो शादी के लिए जा रहे थे कोई दूसरे गांव, तो रथ रुकवाया और दर्शन के लिए गए। कुछ परिवार लोग के जन भी थे साथ में। तो वे मुनिराज तो कुछ बोले ही नहीं, अपने में ही मस्त। तो फिर वो चले गए रथ लेके। जैसे ही आगे बढ़े तो वो डाकुओं ने घेर लिया, और वो शादी के लिए जा रहे थे, तो इतना गहना ये सब कुछ था, तो सब ले लूट लिया। तो फिर कुछ बात जो सूरदत्त था उनका मुखिया, वो फिर बताते हैं डाकू लोग को कि देखो, ये स्त्री अभी उधर गई थी मुनिराज के पास, लेकिन मुनिराज ने इसको कुछ नहीं बताया, मतलब हमारी बुराई भी नहीं की, ये सावधान भी नहीं किया। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। तो बोलता है वो मुनिराज क्या बात कर रहे हैं, वो तो मेरा पुत्र है। मेरे को अभी आप मेरे को एक छड़ी ला के दो, मैं चाहती हूँ कि मैं अभी मर जाऊं कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो मुखिया और भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या बात कर रही है, ये तो इतने भले आदमी है। बोलता नहीं, वो मेरा पुत्र है, मैं भी वो दुर्भाग्य माता हूँ कि जो उन्होंने मेरे को बताया तक नहीं, ऐसी वितरागता। और मतलब इतना ही बता देते तो हमारा आज ये दुर्दशा ना होती। तो फिर वो उनका हृदय पिघल गया, और उन्होंने बोला कि नहीं, इनके सब छोड़ दो, गहने वहने सब वापस दे दिए। और गया मुनिराज के पास और उनसे दीक्षा ली, और उसी भाव से वो मोक्ष गया। मतलब मुनिराज की ये कथा से माध्यम से अपने ज्ञान को इतना ट्रेंड करो कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, है ना। एक शब्द होता है एक्टिव, और एक होता है प्रोएक्टिव। प्रो मतलब बिफोर, है ना। तो एक एक्टिव मतलब डूइंग समथिंग, कुछ करना, सक्रिय जिसको हम कहते हैं। और प्रो एक्टिव होता है प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दैट माइट हैपन, है ना।
पहले से ही तैयार रहना। ठीक है। तो ऐसे ही अपने ज्ञान को इतना ट्रेंड करो, इतना ट्रेंड करो, पहले से ही तैयार रहो। जस्ट वेट फॉर द उदय टू कम। इतनी तैयारी कि पूरे 3 लोग के जितने भी मेरे कर्म बाकी है वो सब भी एक साथ अभी आ जाए, तो भी मैं अपनी प्रसन्नता को नहीं खोऊंगा। उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहूंगा। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मनस्थिति हमारे हाथ में है। और ये हम ज्ञान को इतना ट्रेंड करें कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, है ना। कुछ भी जल के हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, इससे कुछ नहीं है। तो ऐसा समझ करके इसके लिए आपको ज्ञान और ज्ञेय, इनकी बहुत अच्छी मीमांसा समझ करनी होगी। क्रमबद्ध पर्याय में हम लोग ने टच किया था, लेकिन इसको आपको बहुत गहराई में, मेरा बहुत प्रिय विषय है ये ज्ञान ज्ञेय, इसका आपको गहरा अभ्यास करके अपने जीवन में बैलेंस बनाना चाहिए। कि कुछ भी जल के हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने की, प्रोएक्टिव, पहले से ही तैयारी रहनी चाहिए। फिर उदय, जिसकी पहले से तैयारी होती है उसका उदय भी मंद हो जाता है, और जितना भी कुछ आता है उसको वो इजीली टैकल कर लेता है। तो यही उपाय है कि हम अपने ज्ञान को ट्रेंड करें, तैयार करें, बस।